अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि कुछ मसाइल पर मुसलमान एकदम ऐसे भिड़ जाते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से भिड़ जाते हैं। और भिड़ते क्यों हैं? कुछ मसाइल की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर। और भिड़ना भी चाहिए क्योंकि हमारा ईमान ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। जिसके सीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, वो कामिले मुसलमान नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि हम उसके पीछे भी नमाज पढ़ लेते हैं, हम उसके पीछे भी नमाज पढ़ लेते हैं, हमारे ईमान में खामी और खराबी नहीं आती। तो मैं आपके दरमियान एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो में कहने वाले क्या कह रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कैसी कैसी गुस्ताखियां कर रहे हैं। तो हम क्यों इन लोगों को सही माना में मुसलमान माने और जाने। दूसरी दरख्वास्त ये कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और जब आप इस वीडियो को देख लें तो जो आपकी राय बने उस राय को हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख देना। और साथ में ये भी लिख देना कि हम वहां से बोल रहे हैं, हम वहां से देख रहे हैं तुम्हारी वीडियो। तो इंशाअल्लाह अजीज मैं खुशी का इजहार करूंगा। तो देखिए, इस वीडियो को ज्यादा तवील नहीं है, कुछ ही मिनट की है, आप इसको देखिएगा इंशाअल्लाह और फिर खुद फैसला कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी रखा, यानी कि अनपढ़ रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक। कि हमारा ये नबी जो आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, ये उम्मी है। उम्मी किसे कहते हैं? अल्लज़ी ला यक़रा वला यक्तुब, जो न लिख सके न पढ़ सके, वो उम्मी। अल्लज़ी ला यक़रा वला यक्तुब, जो न लिख सके न पढ़ सके, उसको कहते हैं उम्मी। एक बात बताओ, कोई आदमी अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो ये उसके हक में ऐब है कि कमाल है? ऐब है। कहते हैं वो अनपढ़ है, न लिख पाता है न पढ़ पाता है। दूसरों के हक में उम्मी होना, अनपढ़ होना नक्स है, ऐब है। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में अनपढ़ होना, उम्मी होना ऐने कमाल है। चीज को याद करें तो नबी उम्मी, कौम उम्मी, और उसमें एक रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेचा। अब जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर से पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। अल्लाह चाहता तो सिखा सकता, चूंकि मक्का के अंदर को ये हजारों लाखों डॉक्टर ईमान लेकर आना, इस्लाम कबूल करना। क्यों? उस जमाने में अल्लाह के रसूल कोई स्कूल को नहीं गए, क्या भी BA BSc नहीं पढ़े, हेबट थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था। और उससे पीछे हदीस को कटें तो 5 दफा इकरा आया है। इकरा जिब्रील ऐसे शीट लेकर पढ़िए या रसूल अल्लाह, इकरा मा अना बिकारिन, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता। फदम्मनी हद। लिहाजा मोहम्मद साहब जो पढ़े लिखे आदमी थे, ये दुनिया की पहली ऐसी कौम है जो अपने ही पैगंबर को ये कहती है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो जाहिल आदमी थे। तो बहुत वक्त पहले बंटी भाई हमारे मिलने वाले हैं। आप सुने, ये मैं दुकान पे बैठा था, कब्बसी की दुकान है आपकी, तो वहाँ पर बैठा था मैं। तो वहाँ पर इन्होंने आकर मुझसे ये कहा था, शायद आपको याद हो तो, और उलमा इसकी उस आयत का तर्जुमा भी यही करते हैं, दीगर उलमा, इमाम अहमद रजा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा मैंने पढ़ा वो जो इकरा वाली आयत है, इकरा बिस्मि रब्बिका जी। तो वहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि उसका तर्जुमा करते हैं कि हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर एक वीडियो देखी भी मैंने, कोई गैर मुस्लिम है तो वो गैर मुस्लिम की वो चालू होती है वीडियो, तो वो बोलने लगता है कि ये कैसी कौम है, हम लोगों के बारे में बोलता है कि जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके पैगंबर को ही बोलते हैं कि अनपढ़ थे। तो तर्जुमा उम्मी का माना वहाँ पर अनपढ़ से लिया गया, जबकि एक आयत करीमा और है जिसके अंदर उम्मी का माना वहाँ पे अल्लाह पाक ने 9 जगह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 जगह 10 जगह तारीफ ही करी है कि बेशक ये अर्श के नजदीक कुव्वत वाले हैं, इज्जत वाले हैं, अमानतदार हैं। अल्लाह ने तो तारीफ ही की हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि आपका जो नाम मुबारक है वो अल्लाह पाक। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मतलब हुजूर के बारे में अगर ये अकीदा रखा जाए तो हुजूर अनपढ़ थे, तो उसे क्या कहेंगे आप? मुझसे इन्होंने कहा था बात, मैं बहुत दिनों से मंडी भाई के प्यार में था। नहीं, एक बार में वहाँ पर आसिफ भाई और हम बैठे हुए थे, तो यही वाली जो आयत करीमा थी इसके बारे में आपने मुझसे कहा था। अरे ये तो मेरी बात तो सुनिए, जैसे भाई ने मेरे से कहा कि मैं बहुत तहे दिल से इज्जत से बात कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि हम सब ईमान वाले है ना। अब बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपका फरमान अली शान है कि जब तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो
जब तक दुनिया की हर शय से अपने माँ बाप से बढ़कर मेरा महबूब हो जाओ। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अगर उस आयत का ये तर्जुमा करेंगे अपन कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम से कम 12-13 उलमा मैंने सुने हैं कि वो इंग्लिश में बोलते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। बड़ा बड़ा उलमा सऊदी अरब की जरूरत उन्होंने तर्जुमा किया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर वही लेकर आए, अभी आप मुझसे कहें ये कन्नड़ के अंदर कन्नड़ भाषा है, तो मैंने सुना है, मेरी बात तो सुनिए आप, ये कन्नड़ भाषा है, मेरे हिसाब से ना तो आपको आती होगी ना मुझे आती नहीं। आपने कहा पढ़िए, मैं कहूँगा क्या पढ़ूँ, या तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर ये फरमा रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूँ, मैं नहीं पढ़ता, उम्मी का माना। तो वहां पर जब आप मुझसे बार बार बोलोगे तो मैं तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, 10वीं मरतबा तक ये बोलूंगा मुझे नहीं पढ़ना आता, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया वहां पर जाकर जाकर जब आपसे ये कहा गया कि पढ़िए, तो सरकार फरमाते हैं कि क्या पढ़ूं, फिर कहा कि पढ़िए, तो सरकार फरमाते हैं कि क्या पढ़ूं। लेकिन जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि पढ़िए रख के अपने हुक्म से, अपने रख के जैसे पढ़ना चालू कर दिया, तो अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो वो तो दूसरी तीसरी चौथी बार में पढ़ेगा ही नहीं ना। तो हमारा अब इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, अल्लाह करे आपकी भी इस्लाह हो, मेरी भी इस्लाह हो, और जो कुछ बोलने में कोई गलती हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करे। अब मैं बंटी भाई से 2 दिनों से इस बात की तलाश में था, अब उसके बारे में मेरी बात सुनिए, वो हजरत आए बादशाह है, बहुत अच्छी बात है, उनके सामने करी बात हो, तो आप भी भाई हो, ये भी भाई हैं, और हम हुजूर के बारे में बात कर रहे हैं, इस दौर के बारे में जो मखलूक में सबसे अफजल है। अब वहाँ पे अल्लाह पाक फरमाता है कि ये किताब मुबीन है, कुरान करीम, इसमें हमने हर खुशबू तर चीज का बयान, यहाँ तक कि जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला सब इसमें हमने जमा कर दिया। उसके बाद में अगली आयत में आता है कि हमने हदीस जो आप न जानते थे हमने आपको सब कुछ सिखा दिया, ये कुरान भी आपको हमने सिखाया। तो कुरान में सारी चीजों का बयान आ गया, सब कुछ, और सिखाने वाला अल्लाह, पढ़ाने वाला अल्लाह। तो हुजूर को अगर हम ये बोलेंगे, उस्ताद ने कहा कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो फिर ईमान मुकम्मिल कैसे हुआ, ये बताइए आपने। आज हिंदू मजाक बना रहा है भाई, हिंदू वो क्या नाम है उसका, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, वो ये बोल रहा है कि ये कैसी कौम जो हुजूर के बारे में ये कहती है कि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अरे मखलूक में आप तो ये बताइए मेरे को, मखलूक में हुजूर से बढ़कर कोई नहीं है ना। अब अगर मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैं बोलूँ पढ़ा लिखा, बंटी भाई बोलेंगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये बोलेंगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, सब पढ़ा लिखा होगा। तो ये कैसी बात है कि हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते, आप बताइए। कुरान हदीस की बात है, कुरान की तो कुरान नहीं, कुरान हदीस को बयान करते हैं, वो बात है। मेरा नाम है साहब अब्दुल वाहिद कुरैशी। देखो भाईजान, मैं भी इतना कुछ भी जानने वाला नहीं, खाली इसी चीज को सीखने के लिए अपन निकले। देखो ये कारोबार, मेरा भी कारोबार ऐसा किसी वहीं पे था, अब उस कारोबार को छोड़ के काय के लिए निकले, ताकि अल्लाह के नबी की जिंदगी हम सीखे। अल्लाह के नबी की जिंदगी सीखे तो फिर हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है ना, मेरी बात तो सुनिए आप, तो लोगों अपनी आवाजों को पस्त करो मेरे हबीब की बारगाह में, वरना तुम्हारे अमाल कहाँ बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें शऊर भी नहीं, खबर भी ना होगी। तो हुजूर का अदब सबसे अव्वल है, काम धंधा रोजगार, ये बात सब, और तमाम इबादत के पहले हुजूर का अदब सबसे पहले है। तो ये मेरी बात सुनिए हजरत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बारी ताला पाक परवरदिगार आलम फरमाता है। उसके बाद में सूरह हिजाब जो आयत नंबर 22 है, अब मैं आपको हुजूर की शान एक आयत करीमा से बता दूं, जैसे तो कुरान के पन्ने पन्ने में अल्लाह ताला ने हुजूर की शान बयान करी है, लेकिन जब अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालों से किताब है ना, तमाम फरिश्ते और अल्लाह रब्बुल इज्जत दरूद सलाम भेजता है, या नबी तुम पर, ए ईमान वालों तुम भी भेजा करो, खूब भेजा करो, ईमान वालों से किताब है, उम्मत में ईमान वालों से किताब अल्लाह ताला फरमाना। इस आयत की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं किताबुत तफसीर जिल्द 6 के अंदर कि जब हम सलात लफ्ज अल्लाह की तरफ निस्बत करते हैं तो उसका माना ही होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम फरिश्तों के इजमा में, फरिश्तों की तादाद कितनी अल्लाह लेकर जानते हैं, करोड़ों अरबों कितने हैं उनके इजमा में, मतलब उनकी तमाम फरिश्ते वहां पर मौजूद है, और अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मेरे हबीब की हमदो सना फरमाता है। इमाम बुखारी किताबुत तफसीर के अंदर लिखा है, मैं अभी आगे बता दूं आपको। तो पन्ने पन्ने पे हुजूर का, फिर उसके बाद में तीसरा सवाल आप बुखारी मुस्लिम उठा के देख लें, मन रब्बों का, इस रब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा रब कौन है, उसके बारे में तुम्हारा दीन क्या है। लेकिन तीसरा सवाल के बारे में ये पूछा गया कि इस हस्ती के बारे में तू क्या जानता था, क्या कहता था, मतलब तो जब तू जिंदा था जब तू क्या कहा करता था। आप बताइए, कब्र के 3 सवालों में सबसे अहम सवाल ये है, दोनों सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो ये पूछा जा रहा है कि तेरा रब कौन है, तेरा मजहब क्या है, प्रेजेंट टेंस। तो ये पूछा जा रहा है कि तू जब जिंदा था तो तू इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। उधर अल्लाह ताला हम वक्त फरिश्तों के इजमा में तारीफ बयान करता है, और इधर हम अगर सुबह से उठ के इस तरीके से बात करेंगे, हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, हुजूर कल की बात नहीं जानते थे, तो ये नबी की तौहीन तो होगी ना भाई मेरे, ये बताइए ना आप जी।
आप माशाल्लाह आपके इतना इल्म तो हमें भी नहीं है और आप काफी इल्म वाले लग रहे हैं। नहीं मैं तालिब इल्म हूँ भाईजान, तालिब इल्म हूँ। बस मेरी एक तमन्ना है कि हुजूर की अजमतें, हुजूर की अजमतें बहुत ऊंची बात है, लेकिन अच्छा इतनी बात करी, आप वीडियो में चाय मंगवा दो। मैंने इतनी बात सिर्फ इसलिए करी कि आज से 4 साल पहले ये बंटी भाई ने मुझसे वहां पर बंटी भाई ने मुझसे आकर ये कहा था इकरा, अरबी में देख के पढ़ पाऊंगा, मुझे वो आयत खुद नहीं, मतलब पढ़िए। तो सरकार फरमाते हैं कि क्या पढ़ूं, पढ़िए क्या पढ़ूं। लेकिन तीसरी बार में आपने पढ़ना चालू कर दिया। अब जिसको पढ़ना नहीं आता वो तीसरी बार में कैसे पढ़ेगा? सही बात, आप बताइए। बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल फरमाइए। इसमें ये है कि आपको इतना माशाल्लाह अल्लाह ने इतना इल्म दिया, अल्लाह आगे भी आपके इल्म के अंदर इजाफा करे, आमीन, दिन पे दिन करे। तो आपने ये भी पढ़ा होगा माशाल्लाह कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि मेरी उम्मत के अंदर कोई इख्तिलाफ बाकी न रहे, और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि मेरी उम्मत एक साथ आज़ाद के अंदर मुब्तला ना हो, उसके अंदर ये दुआ कबूल नहीं हुई। कौन सी वाली? कौन सी? इख्तिलाफ वाली। ये आप सही करना इसको तो बताएंगे कि हाँ ये दुआ जी आप फरमाइए। उम्मत के अंदर ये साबित है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सारे मुसलमान चाहे यूं हो जाए ऐसे एक मुट्ठी, उसके बावजूद भी इख्तिलाफ कहीं ना कहीं बाकी रहे। और इसके अलावा आप और थोड़ी तहकीक करेंगे सहाबा के जमाने की, तो सहाबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जमाने में कोई हमारे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं थे, एक चीज को डाल दिया सबके पास वही बात पहुंच जाएगी। एक बात से दूसरी बात जब दूसरे इंसान से बोली जाती तो बात में थोड़ी सी कमी बेसी हो जाती है ना। और कम्युनिकेशन भी उस टाइम कुछ नहीं थे, प्रिंट कल्चर ना मीडिया कुछ भी नहीं था, तो सहाबा के अंदर भी इख्तिलाफ पाए गए। ठीक है, अलग अलग सहाबा अलग अलग जमाने के अंदर, कोई नबी से किस जमाने के अंदर मिला, कोई नबी उस जमाने के अंदर मिला जब शराब हलाल थी, जब पर्दा इतना नाजिल नहीं हुआ था, नमाज सारी नाजिल नहीं हुई थी, कोई नबी से बाकी जमाने में मिला, और दुनिया इतनी बड़ी कोने कोने में सहाबा पहुंचे, तो उनके अंदर भी इख्तिलाफ था सहाबा के अंदर, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। आप सहाबा से शागिर्द। थोड़ी सी आपकी बात रोक के बोलूंगा हजरत में, सहाबाओं की जो जिंदगी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबाओं की जो जिंदगी है उसके अंदर इंटरफेयर करने के लिए हमें मनाही है। वो इसलिए मनाही है क्योंकि कुरान के अंदर आयत मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके साथ में भलाई का इरादा फरमा लिया। अब जैसे नहीं इंटरफेयर के जैसे उनमें जो इख्तिलाफ थे उसको वहीं रखे अपन। जैसे जंग सिफ़ीन हुई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, समझना तो पड़ेगा लेकिन आना तो वही पड़ेगा ना भाई। लेकिन मुलाकात के लिए हम आपकी बात सुनने को तैयार है, आप दौरान नहीं भाई मेरे चाचा की उम्र के हंसता बाबा की उम्र। नहीं मेरी बात तो सुनिए, सफेद दाढ़ी माशाल्लाह। हाँ मेरी बात सुनिए, मेरा ये कहना है कि जो सहाबाओं की बात आई ना, अपन वहां से मतलब बतौर नमूना जिंदगी अमल जो आपके रहे उससे बात कर रहे हैं आप, उनमें इख्तिलाफ रहे तो उनमें इख्तिलाफ जो भी रहे अल्लाह के तो इल्म में थे, हमारे इख्तिलाफ भी अल्लाह के इल्म। मेरी बात तो सुनिए, वो भी अल्लाह के इल्म में है, लेकिन फाइनल फैसला कहाँ पाया? कुरान मुबीन के ऊपर। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, इसीलिए उनके आगे लगता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिदवानुल्लाहि अजमईन लगता है ना, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैंने इनके साथ में भलाई का इरादा फरमा लिया। अब हमारी रज़ी अल्लाह ताला, अब हमारी कोई ऐसी, हम कोई भी वहां से एग्जांपल नहीं ले सकते कि मतलब जंग सिफ़ीन हुई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के बीच में और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के बीच, तो शिया खारजी राफजी जो है मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को तानो तशरीह करते हैं, और इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला को फरमाते हैं कि जो कोई सहाबाओं की शान में कोई गुस्ताखी करे वो जहन्नुम के कुत्तों में से है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके साथ में भलाई का इरादा फरमा लिया। हमारा ईमान ही यही है कि अल्लाह के वली, अल्लाह के रसूल के सहाबी और अंबिया रसूल जितनी भी पाक हस्तियां रही हैं सबकी ताज़ीम और तौकीर करें। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में तो मैंने आपको बताया, कुरान हदीस में दलील दी। अब अगर उसके बारे में यह अकीदा कोई रखता है इख्तिलाफ, आपने फिर ये कहा अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि इख्तिलाफ जो है वो भी अल्लाह के इल्म में थे और रहेंगे, ठीक है ना। तो इख्तिलाफ के बारे में मैं आपको तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला को यहाँ पे अकीदा भी समझिए आप, सरकार ने फरमाया ना कि मतलब जो मेरे और मेरे सहाबाओं का अकीदे पर होगा, है ना। अब सुनिए आप, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। बिल्कुल। अब देखिए जो माजी मतलब पास्ट की बात भी बता रहा है, उसके बाद में जो मुस्तकबिल होंगे फ्यूचर टेंस वो भी बता रहा है। अब सहाबाओं का ईमान देखिए, सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हक पर कौन होगा, तो कहते हैं मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कहते हैं हक पर कौन होगा, सरकार फरमाते हैं जो मेरे और मेरे सहाबाओं के तरीके पर होगा, ठीक है। तो सहाबाओं के तरीका हुजूर अल्लाह ने भी आपके साथ में रिदवान रज़ी अल्लाह ताला ने हमें कहने के लिए कहा, तो उसके बाद में सहाबाओं का गारंटी ले रहे हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सहाबाओं के तरीके पर होगा। तो ये फिरके वाली जो बात है ना, ये तो 73 फिरके वाली हदीस बिल्कुल मौजूद है, किसी का भी इसके इख्तिलाफ नहीं है। अब रही बात कि मतलब कौन सा तरीका ऐसा होगा, तो सहाबा जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ट की भी बात बता रहा है, और सहाबाओं का ईमान ये है कि वो पूछ रहे हैं या रसूलुल्लाह हक पर कौन होगा, मीन्स फ्यूचर आगे की बात। तो सहाबाओं का ईमान के जो हो चुका और जो होने वाला है, उसी के बाद में कुरान की आयत ले लें अपन कि हबीब जो आप न जानते थे हमने आपको सब कुछ सिखा दिया, माकाना वमा यकून का बयान सिखा दिया, जो हो चुका और जो होने वाला है सब कुछ सिखा दिया। तो ईमान हमें ये रखना है कि हुजूर का अदब ही ईमान है। बुखारी की हदीस पेश करी मैंने आपके सामने, और जो अज़ियत देते हैं कुरान में फिर आयत मौजूद है, जो अज़ियत देते हैं रसूलुल्लाह को, अज़ियत दर हकीकत अल्लाह को होती है।
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बंटी भाई का खाली मैंने जवाब दिया है, आप तशरीफ रखें, चाय मंगाएंगे आप उनसे पूछिए, इंशाल्लाह ताला अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा, ये बताना बहुत अच्छा। मैंने भाई की बात कही, अब ये टाइम के हिसाब से इंसान मान लेता है कि 20 मिनट के अंदर आपकी मेरी बात तो सुनिए आप, इसका एक मुख्तसर से जवाब दे देता हूँ, मेरी बात तो सुनिए, इसके लिए अपन अलग सा है, अलग से बात हो जाएगी। मैं मेरी बात सुनिए, अपन कितने भी तवाफ कर लें, कितने भी तवाफ कर लें, कितनी भी इबादत कर लें, मेरी बात तो सुनिए आप, कितने भी तवाफ कर लें, कितनी भी इबादत कर लें, कितनी अपन तबलीग जमात में चले जाएं, तमाम खैर की बातें कर लें, अगर अकीदे पे कोई गड़बड़ है अकीदे के ऊपर, और खास तौर से अकीदे की ज़ात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है, तो भाई कोई भी इबादत काम नहीं आने वाला। अकीदत का तो है, अकीदत का मामला तो हुजूर के बारे में क्या अकीदा रखते हैं आप? हुजूर पढ़ना लिखना जानते थे या नहीं जानते थे, ये बता जाइए मेरे को, आप बता जाइए। तो ये अभी आप लोगों कौन सी बात कही आपसे? मैंने तो अपन ईमान वाले हैं, अपन ईमान वाले भाई है, जब तक ईमान वाले नहीं देगा, आप जो वो समझो अच्छा ईमान वाला है, आप अकीदा वाले अच्छा ले, तो आप जब तक जिंदा रहोगे जब तक क़यामत नहीं आएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इसी तरह सबको मान के चलो। यार ये ईमान वाले नहीं होंगे, इनका अकीदा ये वो बात नहीं। देखो मेरी बात सुनो, फिर बारगाह रिसालत में फिर मैं हदीस पेश कर देता हूं, अब मेरी बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए, ये भाई लोग आए हैं वो बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रहे हैं, एक बात सुन लीजिए, बुखारी की रिवायत है, कुछ माले गनीमत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया, आप तकसीम फरमा दें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माले गनीमत को तकसीम फरमा रहे हैं, है ना। इतने में एक शख्स आता है, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन जबल खवेसरा, उसका नाम भी याद है मेरे को, वो शख्स आता है और आगे इस तरीके से उंगली उठाता है यूं करके, या मोहम्मद इंसाफ करो। हुजूर फरमाते हैं, मतलब आपके माली गनीमत तकसीम करने के ऊपर हुजूर फरमाते हैं, इस जमीन के ऊपर अगर मुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कौन हो सकता है? अल्लाह की खबरों का अमीन हूं मैं, यानी ये सोने के पहाड़, ये पूरी दुनिया सोने और हीरे की कर दी जाए। तो एक बात बताइए मेरे को, जो अल्लाह का जो कलाम है, जो अल्लाह ताला की बात जो चलकर वहां से आई है और वो यहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पर आती है, तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं तो उसकी खबरों का अमीन हूं इस दुनिया में। तो वो यूं कहता है, वो शख्स यूं कहता है कि इंसाफ करो, इंसाफ करो, और बाकायदा उसका पूरा शरीयत का पेकर था, पूरी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, जुब्बा था, नमाजों का पाबंद था, ऐसे पुष्ट देके चला गया। किनको? हुजूर को पुष्ट देके चला गया। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार निकाली, कहते या रसूलल्लाह इसकी गर्दन मार दूं। ईमान वाले हैं फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, ईमान वाले हैं ना, जब तो तलवार निकाली। आप ताज़ीम करते हैं ना उनकी, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की, लेकिन उस शख्स के बारे में क्यों तलवार निकाली? क्योंकि गुस्ताखी करी वहां। इंसाफ से काम करो। तो हुजूर की गुस्ताखी, अल्लाह की गुस्ताखी, भाई इस पे अकीदा हमें सही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब चीजें कामयाब है। और फिर क्या फरमाया उसकी पीठ देने की, जब वो पुष्ट देके से गया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से हुजूर फरमाते हैं, नहीं मत मारो, नहीं तो लोग बोलेंगे मुसलमान ने मुसलमान को मारा। इसकी पुष्ट से ऐसे लोग निकलेंगे कि जो कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, लेकिन उनके कुरान और हदीस हलक के नीचे नहीं जाएगा। और वो पुष्ट देके गया, गुस्ताखी करके गया। किस शे की कमी थी यहाँ पर? सब कुछ था, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब था उसके पास में, लेकिन क्या थी? जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब नहीं कर सका। तो देखा दोस्तों आपने, आपकी जो राय बने वो हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा दोस्तों, और लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।